कलयुग के अंत को लेकर के तरह तरह से बातें की जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है, यानी कि हमारे अपने जीवन काल में ही ये देखने को मिलेगा कि कलयुग का अंत हो रहा है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि कलयुग अभी 2000-4000 वर्ष और रहेगा। तो वैसे तो 4,32,000 ऐसा कुछ समय अवधि बताया जा रहा है वर्ष कलयुग को समाप्त होने में, लेकिन समय से पहले इसके समाप्ति के आसार हैं। और जो भविष्य मालिका बता रही है वो ये कह रही है कि कलयुग का अंत अभी हमारे जीवन काल में ही देखने को मिलेगा। तो दोनों ही स्थितियों को हम आधार मान सकते हैं और दोनों को हम मानना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि दोनों को हम मानें, बराबर तरीके से मानें। तो पुराणों को आधार मान करके हम भविष्य मालिका पर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणी है वो कुछ हद तक सच साबित होने वाली है। मैं नहीं जानता कि कितनी होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जरूर होने वाली है। मैं ज्योतिष भी नहीं हूँ, ज्योतिष के बारे में मुझे ABCD भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा आभास होने लगा, या फिर यूँ कह लो कि जो पढ़ने से जो कुछ ज्ञान मिल रहा है वो उसी तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हमारा आने वाला समय है, या भविष्य मालिका जो कह रही है, दोनों का क्लेश, यानी कि दोनों का कहीं ना कहीं मिलन होने वाला है और वो समाप्ति की तरफ जा रहा है हमारा ये युग बहुत जल्दी, यानी हमारे अपने जीवन काल में। तो एक तो ये लगता है कि आपकी मानसिकता कभी कभी ऐसी मैच कर जाती है, या फिर आपकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप उन चीज़ों को मानने लग जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं उनसे, तो आप उनमें ढल जाते हैं। दूसरी यह है कि यदि आप पढ़ रहे हैं, आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, आंकड़ों पर अगर आप चल रहे हैं, तो आपके सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आप उन मान्यताओं से दूर हट करके आप एक वास्तविकता में आ जाते हैं और आप उन चीज़ों को आत्मसात करने लगते हैं। तो मेरे सामने यदि पुराण खुले हैं, मैं उन चीज़ों को आधार मानता हूँ, तो मेरे लिए मान्यता मायने नहीं रखती। मेरे लिए वास्तविक चीज़ें, आंकड़े जो है वो फैक्ट्स जो है वो सामने हैं, तो मैं उन्हीं को मान रहा हूँ। तो अपने एक वीडियो में मैंने इस बात का उल्लेख किया हुआ है कि क्या कारण है कि ये सब चीज़ें घटित होने वाली है। दूसरा ये है कि क्या उसके तथ्य मेरे सामने हैं, यदि है तो मैं उनको सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वही चीज़ इसमें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एक संक्षिप्त सी बात करें कि विष्णु का अवतार होने वाला है और कैसे होने वाला है कि जब युग धर्म का नाश होता है तथा काल के कारण शिथिल होने लग जाता है सब कुछ, तब प्रभु धर्म व्यवस्था तथा देवासुर के द्वंद्व की समाप्ति हेतु भृगु के शाप को निमित्त बनाकर मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। यानी कि शिथिल होने लग जाता है सब कुछ, यानी कि वेदों का पठन पाठन, पुराणों का अध्ययन, पठन पाठन और धर्म, पूजा पद्धति, विष्णु का नामोच्चारण और देवी देवताओं का अपमान शुरू हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट होने लगते हैं, या इस प्रकार से मानवीय भावनाएं, संवेदनाएं खत्म होने लगती है। जो आज हम देख रहे हैं वो सब कुछ वही चीज़ें हो रही है। तो इसके कारण जो है विष्णु को अवतार लेना पड़ता है और वो फिर रिसाइकल वो करना पड़ता है, उनको रीसेट करना पड़ता है ये सब चीज़ें, और फिर से वो एक नए युग की तरफ जाना होता है उनको, या फिर वो आंशिक अवतार के तौर पर आना होता है। तो इसी में अगर हम दूसरी तरफ जाते हैं तो मेरे पास एक अन्य संदर्भ है, उसको मैं अगर मानता हूँ तो उसमें ये बताया गया है कि मलेच्छों की आबादी बढ़ जाएगी, मलेच्छों के द्वारा पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और मलेच्छों द्वारा किए गए कुकृत्यों के कारण स्त्री पर अपमान होगा। जो बालक या बच्चे जो होंगे उनकी हत्याएं होने लगेगी, स्त्री शीलभंग होने लगेगी, उसके साथ व्यभिचार होने लगेगा। ब्राह्मण को, यदि वेदों को नहीं माना जाएगा, वेदों का अपमान होगा, वेदों को नहीं माना जाएगा, पूजा पद्धति, पूजा पाठ को नहीं माना जाएगा, और उसके कारण ब्राह्मण का अपमान होगा, क्योंकि ब्राह्मण ही पूजा पद्धति और वेदों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। तो
उसके कारण ब्राह्मणों का अपमान होगा, ब्राह्मणों के साथ दुराचार होगा, उनको कहीं ना कहीं लांछित किया जाएगा और उनको विवश किया जाएगा। वर्ण व्यवस्था में उनको सबसे निचले पायदान पर मान लिया जाएगा या उनको निचले पायदान पर लाने का प्रयास किया जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा है कि मलेच्छाचार मिलित हो जाएगा, सभी जनपदों में ऐसे राजाओं का अत्याचार व्याप्त होगा, वे सर्वत्र जाकर विपर्यय घटित करेंगे, यानी कि अनहोनी घटनाएं घटित करेंगे और तरह तरह के दुराचार और अत्याचार और अजीबोगरीब घटनाएं करने लगेंगे। तो वो मलेच्छ, हम सिर्फ उन्हीं को मलेच्छ नहीं मान सकते जो मलेच्छ हैं या जिनको हम पुराणों में मलेच्छ मानते आए। मलेच्छ आज के हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म से जुड़े हुए डीएनए के भी हो सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में माने तो जो वेदों को नहीं पढ़ता, जो वेदों को नहीं मानता, वो स्वयं ही मलेच्छ कहलाएगा। यानी कि अवैदिक जो हुआ, जो वेदों को नहीं मानता और जो पूजा पद्धति में विश्वास नहीं करता, देवी देवताओं को नहीं, मूर्ति पूजा को नहीं मानता, तो वो मलेच्छ अपने आप कहलाएगा। अब इसमें दो बातें आती हैं कि यदि हम आर्य समाजियों को लें तो वो पूजा पद्धति नहीं अपनाते, पूजा पाठ नहीं करते, देवी देवताओं को, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, लेकिन वो वेदों को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इसमें यह आता है कि यदि आप ईश्वर को मानते ही नहीं हैं तो आप, वेदों में तो ईश्वर की व्याख्या की गई है, ईश्वर की ही व्याख्या की गई है, ईश्वर को ही माना गया है और ईश्वर के मुख से निकले हुए वेद हैं। तो फिर आप उनकी वाणी को तो आप मान रहे हो, लेकिन जिनके मुंह से निकली है वेदों की वाणी, उनको आप नहीं मान रहे हो। तो एक प्रकार से ये भी एक मलेच्छ ही कहा जा सकता है, हम ये मान के चल सकते हैं। हालांकि मैं इस विषय में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता अभी कि वो कौन है, लेकिन हम इसको ये भी मान सकते हैं कि वो भी एक मलेच्छ की श्रेणी में आ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रजाजन का नाश करने के लिए आतुर रहेंगे वो लोग, और आज हम वही देख रहे हैं कि प्रजाजन का नाश करने के लिए वो लोग आतुर बैठे हुए हैं और प्रजाजन को वो कहीं से भी वो मतलब अवसर नहीं गंवा रहे हैं। और लालची मिथ्याचारी राजागण सर्वदा पाप निरत ही रहेंगे। और यानी कि मिथ्याचारी राजा, आज भी जो राजा हैं, जितने भी राजा में मतलब वो निगम पार्षद से लेकर के और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो जितने भी पद पे, संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग बैठे हुए, जो भी आसीन है, वो राजा ही कहलाते हैं, क्योंकि वो आम प्रजा से हटके होते हैं। वो शासन तंत्र है, वर्तमान शासन तंत्र। तो हम इसमें वो सभी को राजा मानते हैं, छोटे क्षेत्र से लेकर के संपूर्ण भौगोलिक स्थिति तक, कहीं तक भी हो सकता है वो। तो जब काल क्रमेण इनका नाश हो जाएगा तब देश में स्त्री अधिक संख्या में होगी, और जब ऐसे लोगों का नाश हो जाएगा तभी वो स्त्री की संख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि अभी स्त्री की संख्या कम इसीलिए है क्योंकि लोग स्त्री यानी कि बालिकाओं को जन्म देने से डरते हैं और उनको सुरक्षित रखने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। उनको एक प्रकार से धन को जिस प्रकार से छुपा कर रखा जाता है, आभूषणों को छुपा कर रखा जाता है, उसी प्रकार से स्त्री को भी छुपा कर रखने का ये चलन चल पड़ा है, क्योंकि ये एक मलेच्छों की का कारण ये चीज़ें सामने आ रही है। तो जनता की आयु, रूप, बल, ये सब भ्रष्ट होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे। मतलब रूप भी नष्ट होता जाएगा, आयु भी इसकी क्षीण होती जाएगी, बल भी खत्म होता जाएगा और ये सब खत्म होता जाएगा। तो आज वही चीज़ हम देख रहे हैं कि रूप रंग भी आजकल वो बलिष्ठ शरीर या फिर वो तेज जो चेहरे का, वो सबका खत्म हो चुका है। पोल्यूशन और ये सब तमाम चीज़ों के कारण वो भाग दौड़ और आपाधापी में ये सब, इसकी व्यक्ति जो पहले खिला हुआ रहता था चेहरा, तो वो सब समाप्त होता जा रहा है और आयु कम होती जा रही है। रूप रंग और बल से भ्रष्ट होते जाएंगे। तो बल भी हमारे अंदर जो बल वृद्धि जो आज से 100, 400, 500 वर्ष पहले हम देखते थे कि राजा, एक राजा या राजकुमार जो है वो मलेच्छों से युद्ध करता था तलवार लेके, तो 40-40, 50-50 को काट देते थे।
वो हमारे ही राजा, या हम महाराणा प्रताप की बात करें या शिवाजी की बात करें या अन्य ऐसे किसी भी राजकुमारों की बात करें, तो वो उनका एक अलग ही अंदाज होता था। और आज के राजा हम देखें तो वो 40-40, 50-50 गनमैन लेके घूमते हैं आसपास और सायरन बजाते हुए चलते हैं कि हट जाओ साइड में, रास्ता खाली कर दो हमारे। तो पहले राजा जो है वो आम लोगों के बीच में रहते थे, शत्रुओं को भी वो परास्त स्वयं ही करते थे, युद्ध में आगे जा कर के वो युद्ध करते थे। ये सब परिस्थितियाँ आज हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सब कारण है। तो जब इसी क्रम में क्षीणता तथा नाश चरम पर होगा, तब कालक्रम से ही दुराचरण तत्पर राजागण भी विनष्ट हो जाएंगे। तो ये इसी काल में राजा भी धीरे धीरे नष्ट होते चले जाएंगे और तब कल्कि का अवतार होगा। तब कल्कि अवतार से ताड़ित वे अधर्मी मलेच्छ नष्ट हो जाएंगे। तब कल्कि का अवतार होगा और कल्कि इन सबको, इन मलेच्छों को या इन राजाओं को, इस प्रकार के जो अभी जिनको हम राजा मान बन बैठे, ये इन सबका वो नाश करेंगे। सर्व पाखंड समूह उच्छिद्र होंगे। जब कलिकाल संध्या मात्र ही अवशिष्ट बचेगा, तब राजागण भी अभाव को प्राप्त होंगे। जब कलिकाल बिल्कुल समाप्ति की ओर होगा, तब सारे राजागण भी मारे जाएंगे और उनको प्रताड़ित करके और उनको समाप्त कर दिया जाएगा और मलेच्छ स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे और सर्व पाखंड समूह उच्छिन्न हो जाएगा, मतलब अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और तब राजागण भी अभाव को प्राप्त होंगे। केवल कुछ ही प्रजा की स्थिति रहेगी। तब राजाओं की नाम मात्र स्मृति में शेष रह जाएंगे और नाम मात्र की प्रजा ही बच जाएगी। धर्म का नाश हो जाने के कारण प्रजागण साधन रहित, आपत्ति, बहुलता, व्याधि, शोक, चिंता, अनावृष्टि तथा आपसी हिंसा से आतंकित होकर पूर्व, ग्राम, नगर से भागकर वनों में शरण लेंगे। तब राजाओं को भी त्याग देंगे वो लोग, राज्यों को भी त्याग देंगे और पूर्व यानी कि वो साधन रहित हो जाएंगे। प्रजागण सब जो है साधन रहित हो जाएगी। उनके पास कोई साधन नहीं रहेगा, कपड़े लत्ते या फिर उनका भोजन पानी मकान या ये सब वस्तुएं, कुछ भी नहीं बचेगा। और उनके पास आपत्ति बहुलता होगी। आपत्ति जो जितनी आपत्तियाँ होगी वो सबसे ज़्यादा आपत्तियाँ उनके साथ समस्याएं घिरेगी। व्याधि, बीमार भी रहेंगे लोग, शोक भी रहेगा उनके साथ, चिंताएं भी रहेगी, अनावृष्टि तथा आपसी हिंसा से आतंकित होकर वो आपसी हिंसा में वो उलझे रहेंगे। आपत्ति उनके ऊपर घोर आपत्तियाँ आएंगी। जैसे आज सब कुछ वही हो रहा है, एज इट इज़ हो रहा है, एक दो चीज़ों को छोड़ करके वो सब कुछ वही हो रहा है। आपत्तियाँ आज भी जस की तस बनी हुई है। चेहरे से कांति चेहरे की वो सब खो गई है, बल भी खत्म हो चुका है, ये सब चीज़ें। और मारा मारा फिर रहा है, मतलब व्यक्ति घर गृहस्थी छोड़ करके कोई 200-400 किलोमीटर दूर रह रहा है, परिवार छोड़ करके वो पैसे के लालच में या नौकरी के लालच में वो कुछ भी कर रहा है, इधर उधर हाथ पाँव मार रहा है, खाना पीना उल्टा सीधा खा रहा है और किसी से लड़ाई झगड़ा, झूठ फरेब, मक्कारी, अपनी नौकरी बचाना, धन दौलत बचाने के चक्कर में वो पता नहीं क्या क्या तरीके अपना रहा है। तो ये सब चीज़ें आज भी हमने आ रहा है। तो पूर्व, ग्राम, नगर ये सब छोड़ करके भाग करके और फिर दूर दूर जा रहे लोग। तो ये जब कलिकाल समाप्त होगा तब ये सब चीज़ें भी वो ये सब भी छोड़ देगा और फिर वो वनों में शरण ले लेगा। तब वनों में जा कर के शरण लेगा। आमजन और व्यक्ति जो बचेगा वो वनों में जा कर के शरण ले लेगा। उसके बाद फिर राज व्यवस्था जो होगी वो बिल्कुल भग्न हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और प्रजा वर्ग ग्रह छोड़कर चले जाएंगे। घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के सब खत्म चले जाएंगे। फिर तो वो होगा कि जितना भी बड़ा महल हो उसका घर, वो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास खाने के लिए जब कुछ है ही नहीं तो वो वहीं जाएगा जहाँ खाना मिलेगा। तो स्नेह संबंध सब नष्ट हो जाएंगे। आपत्तिग्रस्तता से लोग दुरापन्न होकर सुहृद वर्ग को छोड़कर चले जाएंगे। वर्ण आश्रम धर्म ही नहीं रहेगा। वर्ण आश्रम का जो धर्म है वो सब खत्म हो जाएगा। सर्वत्र वर्ण संकरता प्राप्त होगी। चारों तरफ वर्ण संकर होंगे। आज भी हम देख रहे हैं तो वर्ण संकर लोग ज़्यादातर होने लगे हैं। तो वो इंटरकास्ट या फिर वो लव का जो लफड़ा है वो तो विधर्मियों के साथ, तो ये वर्ण संकरता यहाँ पर समाप्त हो गई। तो लोग पर्वत, गुफा और नदी तट पर रहेंगे।
नदियों के तट पर रहना शुरू कर देंगे, पर्वतों पे जाकर रहेंगे, गुफाओं में जा कर के रहेंगे, जब वो युग परिवर्तन हो जाएगा वहाँ पर। तो मतलब वो स्थिति लगभग आ चुकी है। और आज हम जो जी रहे हैं, हम जो 1000 किलोमीटर दूर से आकर के यहाँ बस गए, या फिर जो 2000 किलोमीटर यहाँ से छोड़ कर के दूर जाके जो बस रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं। लगभग हम उसी स्थिति में पहुँच चुके हैं। तो ये अब आने वाला कुछ ही साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल जो बचे हैं, उसमें ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अभी तो हम इसको छुपा सकते हैं, अभी तो हम ये दिखा सकते हैं कि हाँ, हम ऐश कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो नदी तीर तथा जल युक्त प्रांत में भागेंगे लोग, नदी के तीर, नदी किनारे भागेंगे। और फिर जल युक्त यानी जहाँ पानी होगा उसी के आसपास लोग रहेंगे। मनुष्यगण अपने प्रिय स्थलों से भागकर अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, काशी, कौशल, ऋषिभ तथा पर्वतों की घाटियों में जाकर बसेंगे। फिर ये ऐसे अंग, बंग, अंग देश या फिर बंगाल, बंग या कलिंग जैसे कि उड़ीसा वगैरह ये, और कश्मीर, काशी, कौशल और ऋषिक तथा पर्वतों की घाटियों में जाकर के बसने लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इनको खाने पीने को, या नदियाँ जहाँ ज़्यादा है, या जो जंगल ज़्यादा है, या जहाँ इनको खाने पीने को मिल सकता है, वहाँ पर ये जाकर रहेंगे, ये बसेंगे। तो आर्यगण मलेच्छों सहित हिमालय के पृष्ठ देश, क्षीर समुद्र के तटस्थ स्थानों में, भीषण वनों में, मृग, मत्स्य, पक्षीगण, हिंसा, जंतुगण के सहित रहेंगे। फिर वहाँ पर वो हिंसक पशुओं के बीच में भी रहेंगे, अपने आप को बचाने का प्रयास करेंगे वहाँ पर। और जिस प्रकार से हम फिल्मों में देखते हैं कि पहले मनुष्य वहाँ जंगलों में ऐसे रहा था, ऐसे रहा था, ऐसे रहा था, तो वो वही चीज़ें सब कुछ सामने आएगा। और फिर किसी प्रकार मधु, शाक, मूल, फल भक्षण करके जीवन धारण करने का प्रयास करेगा। फिर उसी प्रकार से मधु यानी शाक यानी मूल फल, शाक यानी साग सब्जी, पत्ती है, पत्तेदार सब्जी, मूल फल, कंदमूल फल, या जी जैसे फल फूल वगैरह खा के, भक्षण करके और जीवन धारण करने का प्रयास करेगा। तो ये स्थितियाँ कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा, तो वो शुरुआती जो दौर होगा, वो उसमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी हमें। वे वस्त्र हेतु वृक्ष की छाल ओढ़ेंगे, मृग चर्म, पत्तों के वस्त्र स्वयं बनाकर पहनेंगे। वे अन्य बीजों को निम्न स्थल में खोजते, काष्ठ एवं शंकु से जीवन निर्वाह करते, शंकु से जीवन निर्वाह करते। शंकु यानी कि दोना बना के या इस तरह से पानी पिएंगे। वो जैसे गाँव में या जंगलों में, नदी किनारे कहीं जब आपके पास कुछ भी बर्तन नहीं है, तो आप वो पत्ते को बना करके पानी पीते हैं, वो करेंगे। भेड़ बकरी वगैरह पालेंगे, या उनका दूध वगैरह पिएंगे, या उनसे जीवन यापन करेंगे। और जलार्थ नदी के तटों पर रहेंगे। और इस प्रकार से और भी बहुत सारा विस्तार से इसमें वर्णन किया गया। तो ये इस प्रकार से चलेगा। और ये धीरे धीरे फिर वो मानव सभ्यता फिर धीरे धीरे प्रगति पे अपने आएगी। फिर छोटे मोटे घर बनाएंगे जंगलों में, फिर वो इकट्ठे होकर रहेंगे, फिर वो नगर बनेगा, पुर बनेगा, फिर वो ग्राम बनेगा, और फिर वो इस प्रकार से फिर वो शहर में तब्दील होगा। और इसमें फिर कई हजार वर्ष लगेंगे। तो वो जाके वहाँ फिर से उसके बाद वो विज्ञान विकसित होगा, और ये इस प्रकार से चलेगा। तो ये कुछ ऐसा है जो हमें देखने को मिलेगा आने वाले 20, 30, 25 जो भी वर्ष होंगे उसमें, उसके दौरान। तो ये थी मेरी आज की जानकारी और मेरे विचार। यदि आप लोगों को मेरी जानकारियाँ और विचार अच्छे लगते हो तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।